चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट जो क्लास है आज शुरू करेंगे एसीटोन जो पढ़ाए थे उसके बाद। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो क्लास लास्ट किए थे उसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ाना था। तो सबसे पहले कह रहा है नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर नामाकरण, नामाकरण, ठीक है, नामाकरण। अब देखिए नामाकरण में क्या है कि नामाकरण में ध्यान देना है कि जो नॉमेनक्लेचर होता है दो सिस्टम में होता है। इसका जो हम लोग नामाकरण करते हैं दो पद्धति के द्वारा। एक होता है कॉमन सिस्टम, क्या होता है जी, ए इन कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम। इस पद्धति के द्वारा जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले इसका रूल है कि पहले इसको हम डिवीजन करते हैं। आर सिंगल बॉन्ड, सी ओ सिंगल बॉन्ड, आर डैश। तो पहले इसको डिवीजन कर देते हैं, इस तरह से बांट देते हैं। जैसे आर को अल्काइल बोलते हैं, आर डैश को अल्काइल बोलते हैं, और सीओ को क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन। तो जब हम इसका नेमिंग करते हैं, नेम लिखते हैं, तो अल्काइल, अल्काइल, और उसके बाद कीटोन। यदि अल्काइल समूह समान होता है तो अल्काइल के नाम के पहले डाई प्रीफिक्स का हम यूज करते हैं, डाई प्रीफिक्स यूज करते हैं। और यदि अल्काइल डिफरेंट होता है तो अल्काइल का नामकरण जो करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। कहता है कि इन दिस सिस्टम द नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन आर आर सी ओ आर डैश, हेंस इट्स नेम आर अल्काइल अल्काइल कीटोन। इफ अल्काइल ग्रुप आर सेम then di prefixed are used before the name of alkyl group, but the alkyl group are different then the nomenclature of alkyl group in alphabetical order। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों समान रहा तो इसके पहले डाई लगाएंगे, और अगर भिन्न रहा तो इसका नोमेनक्लेचर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। क्लियर है? तो देखिए एक बार इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। क्या करना है कि सबसे पहले ध्यान देना है कि हेडिंग डाल देना है नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, नामाकरण, नामाकरण, नॉमेनक्लेचर। स्मॉल ए दे दीजिएगा। इन कॉमन सिस्टम, साधारण पद्धति में लिखेगा। इस पद्धति, इस पद्धति के द्वारा, इस पद्धति के द्वारा इसका नामकरण निम्न प्रकार से
निम्न प्रकार से किया, निम्न प्रकार से किया जाता है। इन दिस सिस्टम, इन दिस system, the nomenclature are, the nomenclature are, अब देखिए R सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, R डैश। तो इसको क्या किए, डिवीजन कर दिए। तो देखिए डिवीजन जब किए तो कह रहा है कि R को हम बोलेंगे अल्काइल और R डैश को भी हम क्या बोलेंगे, अल्काइल, और CO को क्या बोलेंगे, कीटोन। CO को क्या बोलेंगे, कीटोन। तो इसका जब हम नेमिंग करेंगे तो लिखेंगे अल्काइल, अल्काइल कीटोन, अल्काइल अल्काइल कीटोन। और यदि अल्काइल ग्रुप समान होगा तो अल्काइल के पहले डाई लगाएंगे, और यदि अल्काइल ग्रुप भिन्न होगा तो अल्काइल का नामकरण अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। तो अब देखिए जब इस तरह से लिखे तो अब कह रहा है इसका कि हम इसका रूल क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि अल्काइल ग्रुप समान होता है तो अल्काइल का नामकरण या अल्काइल के नाम के पहले डाई शब्द का उपयोग किया जाता है। परंतु अल्काइल के मान भिन्न होने पर अल्काइल का नामकरण अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। इफ अल्काइल ग्रुप आर सेम देन डाई
डाई प्रीफिक्स आर यूज्ड बिफोर द alkyl name, before the alkyl name, but लेकिन कह रहा है but alkyl group are different, alkyl group are different, then the nomenclature of alkyl group in alphabetical order, ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहता है कि यदि अल्काइल ग्रुप समान हो तो अल्काइल के नाम के पहले डाई लगाएंगे, और यदि अल्काइल ग्रुप भिन्न हो तो उसका नामकरण अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाएगा। क्लियर है? तो इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, कहता है कि जो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। ईजी, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, CH3, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन, या इसी को क्या बोलते हैं, एसीटोन, डाई मिथाइल कीटोन या एसीटोन। अब नेक्स्ट कह रहा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, CH3, है ना जी। तो इसमें क्या करेंगे कि जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करने में ध्यान देना है कि ये मिथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, तो M पहले आएगा और P बाद में आएगा, तो लिखाएगा मिथाइल आइसो प्रोपाइल, और तब कौन चीज, कीटोन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। क्लियर है? तो इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, CH3, तो इसका जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये इथाइल है, तो इथाइल मिथाइल, और तब कौन सी, कीटोन। क्लियर है? अब नेक्स्ट कह रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 CO सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, तो हो गया डाई इथाइल कीटोन। लिख लीजिए इसको, डाइथाइल कीटोन। है ना?
अब देखिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CO CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइल प्रोपाइल, और तब कौन सी कीटोन, पेंटाइल प्रोपाइल कीटोन। क्लियर है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इस तरह से हम कोई भी कॉमन सिस्टम में इसका नामकरण आसानी पूर्वक कर सकते हैं। एक आधा और लिख दीजिए, CH3 CH2 CO सिंगल बॉन्ड, CH2 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 CH3, क्या नाम हो जाएगा, पहले ब्यूटाइल आएगा तो हो गया ब्यूटाइल इथाइल कीटोन, ब्यूटाइल इथाइल कीटोन। तो इस तरह से कोई भी रहेगा उसका आसानी से नाम लिख लेंगे जी। क्लियर है। अब है कि इसके बाद इसका आईपीएस सिस्टम होता है। तो इन IUPAC सिस्टम, इन IUPAC सिस्टम बंद, हाँ बंद करके दूसरा कर दे, हाँ तक बंद कर दीजिए। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, सावधानीपूर्वक पढ़िए। अभी रुक जाइए।